नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मोहनलाल वडोली को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके भाजपा ने अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और गैर जाट चेहरे पर भरोसा जताया है। वडोली ब्राह्मण हैं, हालांकि भाजपा पंजाबी और जाट का संतुलन बनाकर चलती रही है। पंजाबी मनोहर लाल खट्टर को 2014 में मुख्यमंत्री बनाने के बाद भाजपा ने हमेशा जाट को ही प्रदेश अध्यक्ष पद दिया है, लेकिन अब उसने अपनी रणनीति बदल दी है। इस बदलाव से साफ हो गया है कि भाजपा दो गैर जाट चेहरों के साथ चुनाव में उतरेगी। सीएम चेहरे के रूप में नायब सिंह सैनी और राज्य प्रमुख के रूप में ब्राह्मण मोहनलाल वडोली। किसानों को रोकने के लिए लंबे समय से बंद किए गए शंभू बॉर्डर को अब खोल दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यह पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए जीवन रेखा है तथा इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है। याचिका में कहा गया है कि आंदोलन के कारण 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद है। याचिका में मांग की गई कि शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोलने के आदेश दिए जाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक मैगजीन ने देश के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव के बढ़ने का दावा किया है। साथ ही एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत की बात कही है। ऑर्गेनाइजर में छपे संपादकीय में जनसंख्या के इलाज के क्षेत्रीय संतुलन पर चिंता जताते हुए नीतिगत हस्तक्षेप की वकालत की गई है। संपादकीय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों, खासकर सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी जैसे नेता यदा कदा हिंदू भावनाओं का अपमान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्लामाबादियों द्वारा महिलाओं पर किए गए अत्याचारों को स्वीकार करते हुए भी मुस्लिम कार्ड खेल सकती हैं और द्रविड़ पार्टियां सनातन धर्म को गाली देने के गर्व महसूस कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें जनसंख्या संतुलन के कारण विकसित कथाकथित अल्पसंख्यक वोट बैंक के एकजुट होने का भरोसा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर मैगजीन में बदलती डेमोग्राफी को लेकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी की मांग की है। इस मांग पर अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आ गया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर चीन वन चाइल्ड पॉलिसी ना लाया होता तो वहां की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती। उन्होंने कहा, हमें भी ऐसे ही कानून की आवश्यकता है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर समान रूप से लागू हो। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर बात करते हुए कहा कि जो कानून की उपेक्षा करे उसका वोटिंग का अधिकार छीन लेना जाना चाहिए और सरकारी योजनाओं का कोई लाभ भी नहीं दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति धन संशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर तत्काल सुनवाई से अनुरोध को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी, जब ईडी ने ट्रायल कोर्ट में जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आज मामले की सुनवाई टाल दी, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू ने कहा कि ईडी की याचिका पर केजरीवाल का जवाब उन्हें कल देर रात दिया गया और एजेंसी को इस जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। इस चार्जशीट में कुल 38 आरोपी हैं। इस चार्जशीट में 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं और 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी आरोपी है। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल साजिशकर्ता हैं। गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल की उन्हें जानकारी थी और वो भी इसमें शामिल थे। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट की डिटेल भी दी गई है। मुंबई हिट एंड रन केस में मिहिर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे बुधवार को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर पुलिस ने मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने कार का नंबर प्लेट निकालकर फेंक दिया था। वो नंबर प्लेट कहां है, इसका पता लगाना है।
इस पर मिहिर के वकील ने कहा कि कार मिल गई है, सीसीटीवी पुलिस के पास है। आपने ड्राइवर और मिहिर को अपने सामने बैठाकर पूछताछ की। पुलिस ने फोन भी ले लिया है। पुलिस को सब कुछ मिल गया है, इसके बावजूद उन्हें किस लिए कस्टडी चाहिए? पुलिस और क्या पूछताछ करना चाहती है? मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पदस्थ नेता थे। इस घटना के बाद बुधवार को शिवसेना ने इस मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए राजेश शाह को पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है। शिवसेना शिंदे के आदेश के बाद ही उन्हें पद से हटाया गया है। इस मामले में शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने पीड़ित महिला कावेरी के पति प्रदीप से मुलाकात की। इसी बीच सरकार ने पीड़ित के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। मुंबई के जुहू में उस बार के एक हिस्से को अधिकारियों ने बुधवार को ध्वस्त कर दिया, जहां BMW हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर शाह को शराब परोसी गई थी। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने संपत्ति को सील करने के 24 घंटे के बाद कार्रवाई की है। वाइस ग्लोबल तापस बार में 24 वर्षीय मिहिर शाह को शराब परोसी गई थी, जो शराब पीने की कानूनी उम्र से कम है। यह घटना शनिवार देर रात और रविवार तड़के हुई, जब मिहिर शाह द्वारा चलाई जा रही BMW ने एक 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इसमें 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उनका पति घायल हो गया था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए कायराना आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफरत की राजनीति की, शायद अब वे बदलेंगे। उन्होंने कहा कि नफरत की बुनियाद पर देश नहीं बनाया जा सकता। आज कश्मीरी मुसलमान डरे हुए हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमले इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसका फैसला हमारी बर्बादी के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मुकदमे को सुनवाई के योग्य माना है और इसी के साथ केंद्र की दलील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून के अनुसार उसके गुण दोष के आधार पर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस VR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के उस बात को विचारणीय माना है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य द्वारा सामान्य समिति वापस लिए जाने के बावजूद CBI मामलों में जांच कर रही है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नीति का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि सरकार युवाओं के लिए पॉलिसी बनाएगी। उन्होंने राज्य की 25 लाख ग्रामीण मकानों में नल से जल पहुंचाने की घोषणा की है। मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में पहली बार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनकी लंबाई 2750 किलोमीटर होगी। अब तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि पत्नी के भरण पोषण के अधिकार से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ तौर पर कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद भरण पोषण मांगने के लिए इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। उत्तराखंड के मंगलौर में बुधवार को उपचुनाव के मतदान के दौरान मुस्लिमों को वोट डालने से रोका गया। उनके विरोध करने पर भाजपा कार्यकर्ता द्वारा उन्हें पीटने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने इसे 2 गुटों का विवाद बताया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के रायगंज में भी हिंसा का समाचार है। मंगलौर में कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने बताया कि उपद्रवियों ने खुलेआम गोलीबारी की। ये लोकतंत्र पर हमला है, कई लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई एम्बुलेंस या कोई व्यवस्था नहीं थी। ये घटना लिबरेड्डी गांव में हुई है। लिबरेड्डी गांव में वोट डालने जा रहे मुस्लिमों को लाठी डंडों से पीटने का आरोप है। कईयों को चोट आई है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन घायलों को अस्पताल ले गए हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बारिश से लोगों का बुरा हाल है। मानसून के आने से मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में तो बारिश के कारण सड़कों पर पानी का सैलाब जमा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक बारिश से निजात नहीं मिलेगी।
आईएमडी ने अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की माने तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 11 जुलाई 2024 तक तेज बारिश हो सकती है। इन राज्यों में भी भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत ने T20 मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से विशाल अंतर से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल ने 66 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रन की पारी खेली। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 36 रन बनाकर टीम इंडिया को 181 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।